एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बेचैन मन शांत हो जाए, डर साहस में बदल जाए और भीतर एक अनजानी सी शक्ति जाग उठे। एक ऐसा नाम जिसे सदियों से ऋषि मुनि, संत और भक्त अपने जीवन का आधार मानते आए हैं। कहा जाता है कि जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं तब भी यह एक नाम इंसान को संभाल लेता है। वह नाम है राम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर राम नाम में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? क्या यह केवल एक शब्द है या फिर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं उस पवित्र नाम की जिसे सुनते ही मन में श्रद्धा जागती है और आत्मा को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। अगर आप भी भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से जुड़ी ऐसी ही गहरी बातें सुनना पसंद करते हैं तो ऐसी ही भक्ति वीडियो के लिए चैनल कहानियां मोटिवेशन को फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपके मन को छू जाएगा। राम नाम का अर्थ समझना केवल धर्म को समझना नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को जानना है। यह नाम हमें बताता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी है। शक्ति कहीं दूर नहीं, हमारी आत्मा में ही मौजूद है। जब कोई सच्चे मन से राम कहता है तो यह सिर्फ उच्चारण नहीं होता, यह उस परम चेतना को पुकारना होता है जो अंधकार में प्रकाश बनकर रास्ता दिखाती है। शायद यही वजह है कि कठिन से कठिन समय में भी इंसान के होठों से अनायास ही निकल पड़ता है, हे राम। सोचिए, अगर केवल एक नाम मन को स्थिर कर सकता है, डर को दूर कर सकता है और जीवन को नई दिशा दे सकता है, तो उसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य होगा। और आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। इसलिए इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद राम नाम आपके लिए सिर्फ एक शब्द न रह जाए, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। तो आइए अब इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आखिर राम नाम का असली अर्थ क्या है और क्यों कहा जाता है कि एक राम नाम पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। राम नाम का अर्थ केवल 2 अक्षरों रा और मा का साधारण मेल नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा का सार माना जाता है। राम शब्द अपने भीतर इतनी गहराई समेटे हुए है कि इसे समझना मानो जीवन के रहस्य को समझना है। शास्त्रों और संतों के अनुसार राम वह है जो हर हृदय में रमण करता है, अर्थात जो हर जीव के भीतर अदृश्य रूप से उपस्थित है, जो हमारी सांसों में, हमारे विचारों में और हमारी चेतना में बसता है। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक अनुभूति है, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना संभव नहीं। संस्कृत की रम धातु से बना राम शब्द कई सुंदर अर्थों को प्रकट करता है। आनंदित होना, विश्राम पाना और प्रेम में डूब जाना। इसका संकेत यह है कि जहां राम का स्मरण है वहां मन को ठहराव मिलता है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में सुख खोजते खोजते थक जाता है, कभी धन में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी रिश्तों में, लेकिन फिर भी उसे पूर्ण संतोष नहीं मिलता। ऐसे में जब वह राम का नाम लेता है तो धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि जिस शांति की तलाश वह बाहर कर रहा था वह तो उसके भीतर ही छिपी थी। राम नाम उस आंतरिक शांति का द्वार खोल देता है। जब हम राम कहते हैं तो वास्तव में हम उस परम चेतना को पुकारते हैं जो हमें स्थिरता देती है। यह पुकार केवल आवाज नहीं होती, यह आत्मा की एक गहरी तरंग होती है। जैसे कोई बच्चा डरने पर अपनी माँ को पुकारता है और तुरंत सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही राम नाम का स्मरण मन को एक अदृश्य सुरक्षा का अनुभव कराता है। यही कारण है कि कठिन समय में, पीड़ा में या अचानक भय लगने पर लोगों के होठों से सहज ही निकल पड़ता है, हे राम। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। राम नाम को केवल एक ऐतिहासिक राजा तक सीमित करना उसकी व्यापकता को छोटा कर देना होगा। भगवान राम निस्संदेह एक आदर्श राजा थे, लेकिन राम का अर्थ उससे कहीं अधिक व्यापक है। यह उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो धर्म, मर्यादा, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाती है। राम का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मनुष्य को अपने कर्तव्य और मूल्यों से नहीं हटना चाहिए। इसलिए जब कोई व्यक्ति राम नाम का जप करता है तो वह केवल ईश्वर का स्मरण नहीं करता, बल्कि अनजाने में उन गुणों को अपने भीतर जागृत करने लगता है। राम नाम का दार्शनिक अर्थ और भी गहरा है। संतों ने रा और मा को केवल अक्षर नहीं, बल्कि प्रतीक माना है। रा को उस दिव्य प्रकाश का संकेत कहा गया है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। अज्ञान का अर्थ केवल शिक्षा का अभाव नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचान पाना है।
जब मनुष्य खुद को केवल शरीर और अहंकार तक सीमित समझता है, तब वह अज्ञान में जी रहा होता है। रा उस प्रकाश की तरह है जो हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है। वहीं मां का अर्थ मन से जोड़ा गया है, वह मन जो अत्यंत चंचल है। मन कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में भटकता है। इच्छाएं, भय, क्रोध, ईर्ष्या ये सब मन को अस्थिर बनाते हैं। लेकिन जब रा का प्रकाश मां यानी मन से मिलता है तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। इसका अर्थ है कि दिव्य चेतना का प्रकाश मन के अंधकार को समाप्त कर देता है। यही कारण है कि कहा जाता है, राम नाम का जप करते करते मन शांत होने लगता है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आर्षियों और संतों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि राम नाम केवल उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का साधन है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से इस नाम का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना ऊंची होने लगती है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, वैसे ही राम नाम का प्रकाश मन के भीतर जमा नकारात्मकता को कम करने लगता है। पहले विचार बदलते हैं, फिर दृष्टिकोण बदलता है और अंततः पूरा जीवन बदलने लगता है। राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मन को बाहरी दुनिया की बेचैनी से निकालकर भीतर की शांति से जोड़ देता है। हम अक्सर परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता। ऐसे में जो व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है वही स्थिर रह पाता है। राम नाम उस आंतरिक स्थिरता को मजबूत करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं बल्कि मन के शांत होने से मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से राम नाम एक पुल की तरह है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है और आत्मा को परमात्मा से। जब जब धीरे धीरे हमारी सांसों का हिस्सा बन जाता है तो जीवन में एक सहज संतुलन आने लगता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम होता है, अपेक्षाएं घटती हैं और संतोष बढ़ता है। यह परिवर्तन बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि भीतर जागे उस दिव्य स्पर्श से आता है। एक और सुंदर बात यह है कि राम नाम किसी विशेष समय, स्थान या परिस्थिति का मोहताज नहीं है। इसे कोई भी, कहीं भी, कभी भी स्मरण कर सकता है। न इसके लिए कठिन साधना की आवश्यकता है, न ही बड़े अनुष्ठानों की। बस सच्चा भाव चाहिए। शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हर व्यक्ति के लिए समान रूप से सुलभ है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक राम नाम से जुड़ा रहता है तो उसे यह एहसास होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। यही एहसास भय को विश्वास में बदल देता है और जब विश्वास जागता है तो जीवन का हर संघर्ष थोड़ा आसान लगने लगता है। अंततः राम नाम हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं बल्कि आंतरिक जागृति है। यह नाम हमें बाहर की दौड़ से कुछ क्षण रुककर भीतर झांकने का निमंत्रण देता है। और जब हम भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि वहां एक असीम शांति, एक स्थिर आनंद और एक दिव्य प्रकाश हमेशा से हमारा इंतजार कर रहा था। राम नाम का अर्थ केवल भक्ति या श्रद्धा तक सीमित नहीं है, यह मर्यादा का भी प्रतीक है। मर्यादा का अर्थ होता है जीवन को एक संतुलित और सुसंगठित तरीके से जीना, अपने कर्तव्यों को समझना और हर परिस्थिति में सही आचरण बनाए रखना। यही कारण है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, अर्थात वह श्रेष्ठ पुरुष जिन्होंने अपने जीवन के हर रिश्ते, हर निर्णय और हर संघर्ष में आदर्श स्थापित किया। उन्होंने यह दिखाया कि सच्ची महानता शक्ति या अधिकार में नहीं बल्कि संयम, त्याग और धर्म का पालन करने में होती है। जब हम राम के जीवन को देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि मर्यादा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाना है कि हमारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। जब कोई व्यक्ति राम नाम का जप करता है तो यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं रहता, यह धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बनने लगता है। बिना जाने ही उसके भीतर अनुशासन आने लगता है। वह अपने शब्दों के प्रति सजग होता है, अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनता है और अपने निर्णयों में सत्यनिष्ठा को महत्व देने लगता है। धैर्य, जो आज के समय में दुर्लभ होता जा रहा है, वह भी राम नाम के स्मरण से विकसित होता है, क्योंकि जप हमें सिखाता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजों के लिए विश्वास और प्रतीक्षा दोनों आवश्यक होते हैं। इस प्रकार राम नाम हमारे भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति जगाता है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी
संतुलित रहने की प्रेरणा देती है। राम नाम हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है। यदि मनुष्य केवल अपनी चाहतों के पीछे भागता रहे तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं। लेकिन जब जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर माना जाता है, तब हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, एक सीख बन जाता है। राम नाम हमें इसी दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस संतोष में है जो सही मार्ग पर चलने से मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो राम नाम आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक सूक्ष्म प्रक्रिया भी है। मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी यह नहीं कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि यह कि वह खुद को भूल चुका है। वह अपने अस्तित्व को शरीर, पद, धन और रिश्तों तक सीमित कर लेता है, और जब इनमें से कोई डगमगाता है तो उसकी शांति भी टूट जाती है। लेकिन राम नाम का जप धीरे धीरे इस भ्रम को दूर करता है। यह हमें भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है, जहां हम महसूस करते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप इन सब से कहीं अधिक विशाल है। जब यह अनुभव होने लगता है कि हम केवल नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तब जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। छोटी छोटी परेशानियां उतनी भारी नहीं लगती, और असफलताएं हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाने लगती हैं। यह आंतरिक जागृति व्यक्ति को भीतर से स्थिर कर देती है। अब उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने भीतर आनंद का स्रोत खोज लिया होता है। यही राम नाम की सबसे बड़ी कृपा है। यह हमें बाहर भटकने से रोककर भीतर की ओर मोड़ देता है। राम नाम का एक और गहरा अर्थ है सुरक्षा। सदियों से यह देखा गया है कि जब भी मनुष्य किसी संकट में पड़ता है तो अनायास ही उसके मुख से हे राम निकल पड़ता है। यह केवल परंपरा या आदत नहीं है, यह आत्मा की स्वाभाविक पुकार है। जैसे अंधेरे में व्यक्ति प्रकाश की ओर दौड़ता है, वैसे ही भय के क्षणों में मन उस शक्ति को पुकारता है जिस पर उसे सबसे अधिक भरोसा होता है। राम नाम उसी भरोसे का नाम है। यह नाम एक मानसिक कवच की तरह काम करता है। जब हम इसका स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर एक अदृश्य साहस जाग उठता है। परिस्थितियां भले ही न बदलें, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। डर धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है, और निराशा की जगह आशा जन्म लेने लगती है। कई संतों ने इसलिए कहा है, जहां राम का नाम है वहां भय का स्थान नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह कि राम नाम हमें इतना मजबूत बना देता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना बिना टूटे कर सकें। राम नाम हमें यह एहसास भी कराता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जीवन की राह पर चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर हमारा साथ दे रही है। यह विश्वास मन को गहरी शांति देता है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं और जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। राम नाम मर्यादा, आत्मिक जागृति और सुरक्षा तीनों का संगम है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा बल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर के चरित्र में है। सच्ची पहचान शरीर से नहीं, आत्मा से है, और सच्ची सुरक्षा धन या शक्ति से नहीं, बल्कि उस विश्वास से मिलती है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए राम नाम केवल जप नहीं रहता, वह जीवन जीने की एक कला बन जाता है, एक ऐसा सहारा जो हर परिस्थिति में उसे संभाले रखता है। इस प्रकार राम नाम का अर्थ केवल एक शब्द का अर्थ नहीं, बल्कि एक अनुभव है। प्रकाश का अनुभव, प्रेम का अनुभव, और उस परम सत्य का अनुभव जो हर हृदय में शांत रूप से विराजमान है। जो इस नाम को समझ लेता है, उसके लिए जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहता, बल्कि एक पवित्र यात्रा बन जाता है। ऐसी यात्रा जिसमें हर सांस के साथ एक ही मधुर ध्वनि गूंजती है, राम। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब संसार की भागदौड़ हमें थका देती है, जब रिश्तों की उलझने मन को बेचैन कर देती हैं, और जब भविष्य की चिंता हमें भीतर से कमजोर करने लगती है, तब यही एक नाम हमारे लिए आश्रय बन जाता है। राम नाम हमें यह याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे भीतर एक ऐसा प्रकाश हमेशा जल रहा है जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। जरूरत केवल उस प्रकाश को पहचानने की है। राम नाम का जप करते करते एक समय ऐसा आता है जब मन धीरे धीरे शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। विचारों का शोर कम होने लगता है, डर अपना असर खो देता है, और जीवन में एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है
कि सब कुछ किसी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है, तब इंसान समझ पाता है कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक शांति में है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही राम नाम का चमत्कार है। यह हमें बदलता नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे हुए श्रेष्ठ स्वरूप को जगाता है। शायद इसी कारण संतों ने कहा है कि यदि जीवन में कोई एक सहारा चुनना हो तो राम नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं। यह दुख में धैर्य देता है, सुख में विनम्रता सिखाता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देता है। जब यह नाम हमारी सांसों में बस जाता है, तब हमें महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर कदम पर एक अदृश्य करुणामयी शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो आज इस कहानी को सुनने या पढ़ने के बाद एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन राम कहकर देखिए। हो सकता है पहली बार में कुछ खास महसूस न हो, लेकिन यदि इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो एक दिन यही नाम आपके लिए शांति का स्रोत, साहस का आधार और आनंद का कारण बन जाएगा। क्योंकि राम नाम केवल बोला नहीं जाता, इसे जिया जाता है। तो दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो और आपको कुछ नया महसूस कराया हो, तो ऐसी ही भक्ति और प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए चैनल कहानियां मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है अगली कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा दे दे। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कई बार रास्ते धुंधले हो जाते हैं, लेकिन जिस हृदय में राम का नाम बस जाता है, उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं रहता। वहां हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, हर रात विश्वास छोड़ जाती है और हर सांस मानो एक ही मधुर ध्वनि में बदल जाती है, राम राम राम। आखिर में जब जीवन की सारी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और मन अपने ही सवालों में उलझकर थक जाता है, तब एक नाम ऐसा है जो भीतर गूंजकर हमें फिर से संभाल लेता है। वह है राम। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो अंधकार में दीपक बनकर जलता है, निराशा में आशा जगाता है और भटके हुए मन को सही दिशा दिखाता है। शायद इसलिए कहा गया है कि संसार में चाहे कितनी भी जटिलताएं क्यों न हो, जिस हृदय में राम का नाम बस जाता है, वहां एक अटूट शांति जन्म लेने लगती है। सोचिए, हम पूरी जिंदगी बाहरी सहारों की तलाश में दौड़ते रहते हैं, कभी लोगों में, कभी धन में, कभी सफलता में। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो ये सहारे भी डगमगा जाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर होता है। राम नाम उसी आंतरिक शक्ति का द्वार खोलता है। जब यह नाम हमारी सांसों में बसने लगता है, तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, चिंताएं हल्की पड़ जाती हैं और मन को यह विश्वास मिलने लगता है कि कोई अदृश्य करुणामयी शक्ति हर पल हमारा हाथ थामे हुए है। राम नाम हमें केवल भक्ति नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह बताता है कि धैर्य क्या होता है, मर्यादा क्या होती है और सच्चा सुख कहाँ मिलता है। जब व्यक्ति इस नाम को केवल बोलता नहीं, बल्कि महसूस करने लगता है, तब उसके भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है। वह अधिक शांत हो जाता है, अधिक सहनशील बन जाता है और छोटी छोटी बातों में भी खुशी खोजने लगता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। हो सकता है आज आप इस नाम को केवल एक धार्मिक परंपरा समझते हो, लेकिन यदि एक बार सच्चे मन से राम कहकर देखेंगे, तो शायद आपको भी वह शांति महसूस हो जो शब्दों से परे है। शुरुआत में यह सिर्फ एक उच्चारण होगा, फिर एक आदत बनेगा और धीरे धीरे यही आदत आपका सबसे बड़ा संबल बन जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब कठिन से कठिन समय में भी आपके भीतर से एक ही ध्वनि उठेगी, राम, और उसी क्षण आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। इसलिए आज अभी इसी पल एक छोटा सा संकल्प लीजिए। दिन में कुछ क्षण रुककर इस पवित्र नाम का स्मरण करेंगे, क्योंकि क्या पता जिस शांति को आप वर्षों से खोज रहे हैं, वह इस एक नाम में छिपी हो। याद रखिए, जब मन राम में रम जाता है, तब जीवन में भटकाव नहीं रहता, हर रास्ता अर्थपूर्ण लगने लगता है, हर पल में कृपा दिखाई देने लगती है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो और आपको कुछ पल के लिए भी भीतर की शांति का एहसास कराया हो, तो ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए कहानियां मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर कहानी केवल सुनाने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में प्रकाश जगाने के लिए है। अंत में बस इतना याद रखिए, जब दुनिया का हर सहारा कमजोर पड़ जाए, जब रास्ते धुंधले हो जाए, जब मन थक कर बैठना चाहे, तब धीरे से आंखें बंद करिए और एक बार प्रेम से कहिए राम, और शायद उसी क्षण आपको महसूस होगा कि अंधकार उतना गहरा नहीं था, क्योंकि भीतर कहीं एक दीपक
हमेशा से जल रहा था।